अगर आप इस वक्त 70 से 75 हज़ार रुपए में अपने लिए एक फोन ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और दोस्तों वी हैव अनदर इन्फिनिक्स वर्सेस रेडमी वीडियो। एक तरफ है इन्फिनिक्स का लेटेस्ट 044G। इन्फिनिक्स की ये जीरो सीरीज पिछले 1-2 साल से मिड रेंज फोन्स में बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म कर रही है, जबकि दूसरी तरफ है रेडमी की लेजेंडरी नोट सीरीज विद द रेडमी नोट 13 प्रो। और इन दोनों फोन्स को मैं यहाँ चैनल पे अनबॉक्स कर चुका हूँ। अगर आप वो वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो उनकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कि इन दोनों फोन्स में से कौन सा फोन कहाँ स्ट्रॉन्ग है और कहाँ वीक। एज ऑलवेज आगे चल के हम आपसे हमारी रिव्यूज की कम्युनिटी का पोल भी शेयर करेंगे कि आप लोगों को इन दोनों फोन्स में से कौन सा पसंद आया और कंपटीशन यहाँ बहुत ही सख्त है। और फिर वीडियो के आखिर में हम पॉइंट्स पे बेस करके इन दोनों में से एक ओवरऑल विनर भी सेलेक्ट करेंगे। वो सेक्शन आप लोगों को हमेशा बहुत ही पसंद आता है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि ये वीडियो आप एंड तक देखें। तो शुरू करते हैं इस कंपैरिजन को और हमारा सबसे पहला कंपैरिजन है प्राइस का। तो इन्फिनिक्स 040 का एक ही वेरिएंट लॉन्च हुआ है 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ। रिटेल प्राइस यहाँ 70,000 रुपए रखी गई है, जबकि दूसरी तरफ रेडमी नोट 13 प्रो के दो वेरिएंट्स हैं, 12512 जो कि 90,000 का है और 8256 जिसकी रिटेल प्राइस 75,000 रुपए है। और हमारी आज की वीडियो के लिए हम ये 75,000 वाला वेरिएंट कंसिडर करेंगे। और ऑफ कोर्स ये फोन्स आपको मार्केट से थोड़े डिस्काउंट पे भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर अब हम अपनी पहली कैटेगरी पे आ जाएं और प्योरली रिटेल प्राइस पे बेस करके इन दोनों फोन्स में से एक विनर सेलेक्ट करें तो पूरे 5,000 के प्राइस डिफरेंस के साथ इन्फिनिक्स 040 ये राउंड आराम से जीत जाता है। फिर आ जाओ बिल्ड और डिजाइन पे। तो फॉर स्टार्टर्स ये दोनों फोन्स प्लास्टिक के हैं, लेकिन इनकी डिजाइन चॉइसेस बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। रेडमी नोट 13 प्रो बिल्कुल रेडमी नोट 13 जैसी डिजाइन में है, फ्लैट बैक, फ्लैट फ्रेम, बॉक्सी डिजाइन, जबकि इन्फिनिक्स 040 कर्व डिजाइन में है, मतलब कि इसकी एजेस 3D कर्व्ड हैं एंड दिस कैरीज ओवर टू द फ्रंट। तो यहाँ डिस्प्ले भी कर्व्ड है। अब ये तो आपकी अपनी प्रेफरेंस पे है कि आपको इन दोनों में से कौन सा ज्यादा पसंद है। मैं पर्सनली कर्व्ड डिस्प्लेस को थोड़ा ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन कुछ लोगों को इनसे अनवांटेड टचेस और एक्सीडेंटल स्क्रीन टचेस का इशू रहता है, लेकिन मुझे इससे कोई इशू नहीं है। मुझे कर्व डिस्प्ले का प्रीमियम लुक बहुत ही पसंद आता है। लेकिन आमतौर पर माना जाता है कि कर्व्ड फोन्स थोड़े ज्यादा प्रीमियम फीलिंग होते हैं। फिर यहाँ रेडमी की बैक हाई ग्लॉस फिनिश में है, जबकि इन्फिनिक्स 040 की बैक मैट फिनिश में दी गई है। आगे दोनों फोन्स में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है और ये दोनों फोन्स IP54 स्प्लैश रेजिस्टेंस के साथ हैं। फिजिकल डायमेंशंस की बात करें तो यहाँ इन दोनों फोन्स की थिकनेस में भी थोड़ा सा फर्क है। इन्फिनिक्स 040 7.7 मिलीमीटर थिक है, जो कि फोन्स में स्लिम कंसिडर किया जाता है, जबकि रेडमी नोट 13 प्रो 8 मिलीमीटर थिक है, जो कि एवरेज थिकनेस है। इसको ज्यादा स्लिम आप नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा चंकी भी नहीं है। लेकिन क्योंकि इन्फिनिक्स 040 की एजेस भी कर्व्ड हैं तो ये और भी स्लिम महसूस होता है, व्हिच आई थिंक इज अ प्लस पॉइंट। वजन में दोनों फोन्स आसपास हैं। रेडमी 188 ग्राम्स का है, जबकि इन्फिनिक्स 180 ग्राम्स का। बैक पे आ जाए तो यहाँ रेडमी नोट 13 प्रो की कैमरा इंप्लीमेंटेशन थोड़ी मिनिमलिस्टिक सी रखी गई है। कैमरास को बैक में रिसाइज किया गया है, क्योंकि इन्फिनिक्स 040 में ये सेंट्रलाइज्ड सर्कल कैमरा मॉड्यूल है, जिसकी एजेस पे ये बारीक लाइन से डिटेलिंग है और इससे यहाँ एक कैमरा के लेंस जैसी फील आती है। तो अब चल के डिजाइन में एक विनर सेलेक्ट करते हैं। और मुझे पर्सनली कर्व्ड फोन्स, स्लिम डिजाइन और खास तौर पे मैट फिनिश बैक वाले फोन्स हमेशा ज्यादा पसंद आते हैं, तो मेरे लिए यहाँ विनर पिक करना इजी है। इट्स डेफिनेटली इन्फिनिक्स 040। लेकिन आपको इन दोनों में से किसकी डिजाइन ज्यादा पसंद आई, मुझे अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिस्प्ले पे। और ये वाला सेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोनों फोन्स के डिस्प्ले स्पेक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। साइज में इन्फिनिक्स 040 ज्यादा बड़ा है 6.78 इंचेस के साथ, क्योंकि रेडमी नोट 13 प्रो में 6.67 इंचेस का डिस्प्ले है। बहुत ज्यादा तो फर्क नहीं है, लेकिन फर्क है जरूर। दोनों फोन्स में फुल HD एमोलेड पैनल्स हैं। दोनों का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है, यानी कि अल्ट्रा स्मूथ एक्सपीरियंस। दोनों की मैक्स ब्राइटनेस 1300 निट्स है और दोनों फोन्स में 10 बिट डिस्प्लेज हैं, यानी कि 1 बिलियन कलर्स दिखाते हैं। फिर यहाँ दोनों में होल पंच कटआउट्स हैं और दोनों फोन्स वाइड वाइन L1 सर्टिफिकेशन के साथ हैं। तो नेटफ्लिक्स यहाँ फुल HD में काम करेगी और इन दोनों फोन्स में अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर्स भी मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों इन दोनों फोन्स में कुछ बड़े बड़े फर्क भी हैं। सबसे बड़ा फर्क तो है कि इन्फिनिक्स का डिस्प्ले कर्व्ड है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मैं पर्सनली भी कर्व्ड डिस्प्ले ज्यादा पसंद करता हूं, लेकिन कुछ लोगों को ऐसे कर्व्ड डिस्प्ले से एक्सीडेंटल टचेस का इशू रहता है। मुझे कोई इशू नहीं होता, लेकिन दैट्स जस्ट समथिंग यू शुड नो। लेकिन क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग कर्व्ड डिस्प्लेस को पसंद करते हैं, तो मैं इसे एक प्लस पॉइंट काउंट करूंगा। इट लुक्स प्रीमियम और इससे बेजल्स भी ज्यादा पतले महसूस होते हैं। तो अब डिस्प्ले में एक विनर सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ मेरी नज़र में ज़्यादा बड़ी डिस्प्ले साइज और कर्व डिस्प्ले होने की वजह से मेरे लिए वंस अगेन इन्फिनिक्स टेक्स इट, क्योंकि बाकी सारे स्पेक्स इन दोनों फोन्स के सेम हैं। मेरा ख्याल है कि डिस्प्ले के बाद जरा जल्दी से ऑडियो एक्सपीरियंस पे एक नज़र दौड़ा लेते हैं। तो यहाँ ये दोनों फोन्स ड्यूल स्पीकर्स के साथ हैं।
अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूं तो मुझे Infinix Zero 40 के साउंड में थोड़ा सा ट्रेबल ज्यादा महसूस हुआ, थोड़ा बेस कम लगा, जबकि Redmi के स्पीकर्स में बेस थोड़ा सा बेहतर है। और Redmi Note 13 Pro में एक ऑडियो जैक भी दिया गया है, जबकि Infinix Zero 40 आजकल थोड़ा ज्यादा ही फ्लैगशिप वाइब्स में चल रहा है। यहाँ कोई ऑडियो जैक नहीं है तो आपको वायरलेस ईयरबड्स ही यूज करने पड़ेंगे। तो मेरा ख्याल है ऑडियो एक्सपीरियंस के लिहाज से अगर एक विनर सेलेक्ट करना है तो मेरे लिए यहाँ Redmi Note 13 एक विनर है, थोड़ा बेहतर बेस और हेडफोन जैक की वजह से। और अब आते हैं उस सेक्शन पे जो नॉर्मली आप सबके लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, और वो है चिपसेट परफॉर्मेंस। तो यहाँ दोनों फोन्स की स्पेक शीट्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं, ऑलमोस्ट बीइंग द की वर्ड देयर। Redmi Note 13 Pro में MediaTek का Helio G99 Ultra चिपसेट है, जबकि Infinix Zero 40 में नया Helio G100 लगाया गया है। अब इनकी परफॉर्मेंस में फर्क उतना ही है जितना नाम में है, यानी कि 99 और 100। दोनों फोन्स में Mali G57 GPUs हैं, दोनों में 8GB रैम और 256GB UFS 2.2 स्टोरेज है। तो यहाँ बेसिकली दो ही फर्क हैं, एक तो है प्रोसेसर का, लेकिन वो बहुत ही बारीक सा फर्क है। रियल वर्ल्ड यूसेज में G99 और G100 की परफॉर्मेंस में कोई खास डिफरेंस नहीं है। G100 एक ट्यून्ड G99 अल्ट्रा के जैसा महसूस होता है। परफॉर्मेंस इन दोनों की एक जैसी है, डेली यूज एप्स आराम से हैंडल करते हैं। ये है भी MediaTek के गेमिंग प्रोसेसर्स की लाइनअप में से, तो यहाँ कैजुअल गेमिंग भी अच्छी हो जाती है। लेकिन यहाँ एक और भी फर्क है, और वो ये है कि Redmi में माइक्रो SD कार्ड लग सकता है, क्योंकि यहाँ एक हाइब्रिड ड्यूल सिम स्लॉट है, जबकि Infinix ने तो यहाँ कोई SD कार्ड एक्सपेंशन का ऑप्शन दिया ही नहीं है। यहाँ सिर्फ ड्यूल सिम के स्लॉट्स हैं, और ये मेरी नज़र में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो दोस्तों, जहाँ Infinix में थोड़ा सा ज़्यादा इम्प्रूव G100 प्रोसेसर है, वहाँ Redmi में स्टोरेज एक्सपेंशन का ऑप्शन है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बाकी परफॉर्मेंस क्योंकि इन दोनों फोन्स की सेम है, मैं इन दोनों के बीच एक ड्रॉ डिक्लेयर कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट सेक्शन बैटरी साइज का है, लेकिन यहाँ क्योंकि दोनों फोन्स की आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशंस हैं, दोनों फोन्स में 5000 mAh की बैटरीज हैं, तो ऑफ कोर्स बैटरी साइजेस में तो ड्रॉ है। लेकिन आ जाए चार्जिंग स्पीड पे, तो Redmi Note 13 Pro में 67 वॉट्स की टर्बो चार्जिंग है, जो कि यकीनन बहुत तेज काम करती है, जबकि Infinix ने यहाँ 45 वॉट्स की सुपर फास्ट चार्जिंग दी है। और यहाँ वो मैक चार्जिंग वाले फीचर्स भी नहीं है जो हमने Infinix Note 40 और 40 Pro लाइनअप में देखे थे। लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि इसमें रिवर्स चार्जिंग और बाईपास चार्जिंग मौजूद है। बट एट द एंड ऑफ द डे मेरा ख्याल है ज्यादा तेज चार्जिंग स्पीड का डे टू डे यूसेज में एक यूजर को ज्यादा बेनिफिट होता है, इसलिए मैं यहाँ Redmi Note 13 Pro को विनर सेलेक्ट कर रहा हूँ। जो लोग हमारे साथ इस वीडियो में अब तक जुड़े हुए हैं, तो थैंक यू बॉयज, और मुझे एक फिस्ट बम देना ना भूलना, ताकि मुझे पता हो कि रिव्यूज पी के फैमिली के कौन से लोग हैं। और अब हम आ जाते हैं सॉफ्टवेयर पे, एंड आई ट्राई टू कीप दिस शॉर्ट ताकि इस वीडियो को थोड़ा रैप अप करने की तरफ ले जाएं। तो ये दोनों फोन्स Android 14 के साथ हैं, दोनों में इनके ब्रांड्स की अपनी कस्टम स्किन्स हैं। Redmi Note 13 Pro में Hyper OS लगी हुई है, जो कि Xiaomi का लेटेस्ट अपडेट है, और अब इनके सारे फोन्स में आपको यही Hyper OS दिखती है, जबकि Infinix Note 40 में Infinix की XOS है। अब मैं इन दोनों इंटरफेसेस के बारे में थोड़ा इंडिफरेंट हूँ, मुझे इन दोनों में कोई एक बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया। ऑल्दो Xiaomi की Hyper OS की हाइप काफी ज्यादा थी जब ये लॉन्च हो रहा था, क्योंकि ये Xiaomi के इकोसिस्टम और IoT डिवाइसेस के लिए बेहतर डिजाइंड है, और ये MIUI से लाइट और ज्यादा स्मूथ भी है। इसकी साइज भी छोटी है, और इसका फाइल सिस्टम लोड मैनेजमेंट बेहतर करता है। इसका सबसे हाइप्ड फीचर था आर्टिस्टिक लॉक स्क्रीन्स, जो कि आईफोन के होम स्क्रीन की तरह काम करती हैं। जबकि दूसरी तरफ Infinix की XOS एक कस्टम स्किन है, नॉर्मली काफी सारे ब्लोटवेयर के साथ भी आती है, लेकिन ओवर टाइम Infinix ने इसे काफी रिफाइन कर दिया है। एक नोटेबल फर्क यहाँ ये है कि Infinix Zero 40 में बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डर मौजूद है, जबकि Redmi Note 13 Pro में नहीं है। मेरे लिए पर्सनली इतना कोई इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग कॉल रिकॉर्डर्स मांगते हैं। तो इंटरफेस के इस राउंड में मैं इन दोनों फोन्स के बीच में एक ड्रॉ डिक्लेयर कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ ये जरूर जानना चाहूंगा कि आपको इन दोनों इंटरफेसेस में से कौन सा ज्यादा पसंद आया और क्यों, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और दोस्तों, अब आते हैं इन दोनों फोन्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर पे, और वो हैं इनके कैमराज, और इसके बाद हम वीडियो को रैप अप करेंगे। तो Infinix Zero 40 में ये ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, साथ में 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, नाइस, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। इनफैक्ट Infinix Zero 40 4G को तो एक व्लॉगिंग कैमरा फोन के तौर पे बहुत ज्यादा मार्केट किया जा रहा है, और इसमें बिल्ट इन GoPro के फीचर्स भी डाले गए हैं। जबकि दूसरी तरफ Redmi Note 13 Pro में भी एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है। यहाँ मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल का है विद 3x इन सेंसर जूम एंड ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन, साथ में अल्ट्रा वाइड कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। अब हार्डवेयर के बेसिस पे 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा Redmi को मेरा ख्याल थोड़ी एज देता है, लेकिन जरा साइड बाय साइड कैमरा सैंपल्स देखें तो दोनों फोन्स के कैमरा सैंपल्स अच्छे हैं। Infinix का 108 मेगापिक्सल का कैमरा भी काफी अच्छी इमेजेस ले रहा है, दोनों की इमेजेस में कलर्स और डायनामिक रेंज मुझे अच्छी लगी। ऑल्दो Redmi की फोटोज में 200 मेगापिक्सल के रेजोल्यूशन की वजह से थोड़ी एक्स्ट्रा शार्पनेस है। लेकिन जहां Infinix Zero 40 मेरी नजर में गेम चेंज कर देता है, वो है अल्ट्रा वाइड
वाइड कैमरा के साथ, क्योंकि इसके 50 मेगापिक्सल का हायर रेजोल्यूशन इमेजेस में बहुत ही ज़्यादा नुमाया है। जहाँ रेडमी की अल्ट्रा वाइड इमेजेस 8 मेगापिक्सल के रेजोल्यूशन की वजह से खासी सॉफ्ट हो जाती हैं, वहाँ इन्फिनिक्स को 50 मेगापिक्सल के सेंसर का बहुत बड़ा फ़ायदा है। और अब आते हैं वीडियो पे, तो यहाँ भी इन्फिनिक्स Zero 40 थोड़ा आगे है, क्योंकि ये मैक्सिमम 2K 30 FPS की प्रो स्टेबल वीडियोस लेता है, जबकि Redmi Note 13 Pro का बैक कैमरा फॉर सम रीज़न 1080p रेजोल्यूशन पे मैक्स आउट हो जाता है। फिर जैसा कि आपको पहले बताया, इन्फिनिक्स ने यहाँ बिल्ट इन GoPro सपोर्ट भी दिया है अलॉन्ग विद लॉट्स ऑफ अदर व्लॉगिंग फ्रेंडली फीचर्स। तो दोस्तों, अब यहाँ ओरिजिनली तो मुझे लग रहा था कि दोनों फोन्स के बैक कैमरास में टाई होगी, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद मेरा एनालिसिस ये है कि इन्फिनिक्स का 108 मेगापिक्सल मेन और 50 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड के कॉम्बो अलॉन्ग विद वीडियो फीचर्स रेडमी के 200 मेगापिक्सल मेन और 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड के कॉम्बो को बीट करता है। तो मैं यहाँ इन्फिनिक्स को विनर सेलेक्ट कर रहा हूँ। और अब आ जाओ सेल्फी कैमरास पे, तो यहाँ भी इन्फिनिक्स शुरू से ही आगे निकल गया है, क्योंकि इन्फिनिक्स Zero 40 में सेल्फी शूटर भी 50 मेगापिक्सल का है, जबकि Redmi Note 13 Pro 75,000 के प्राइस पॉइंट पे भी सिर्फ 16 मेगापिक्सल के सेल्फी शूटर के साथ है। और आप यहाँ क्वालिटी में भी बड़ा डिफरेंस को देख सकते हैं। यहाँ इन्फिनिक्स की इमेजेस में ज्यादा डिटेल्स हैं, जबकि Redmi Note 13 Pro की इमेजेस थोड़ी सॉफ्ट महसूस हो रही हैं। काफी ऑब्वियस है कि यहाँ कौन सा फोन बेहतर है। तो सेल्फी कैमरा में मैं ज्यादा रेजोल्यूशन और डिटेल्स की वजह से इन्फिनिक्स Zero 40 को विनर डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अब हम आ जाते हैं हमारे फाइनल टैली पे, और इसके लिए हम हमेशा की तरह एक पॉइंट्स का सिस्टम इस्तेमाल करेंगे, जहां सारी कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी में फर्स्ट आने के 2 पॉइंट्स हैं, सेकंड आने का 1 पॉइंट है, और टाई की सूरत में दोनों फोन्स को 2 पॉइंट्स मिलेंगे। तो अब तक तो इन्फिनिक्स Zero 40 एक बड़ी लीड के साथ आगे है, Redmi Note 13 Pro से कोई 3 पॉइंट्स आगे चल रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि हमारी रिव्यू स्पीक के कम्युनिटी ने किसे वोट दिया है। तो यहाँ हैरत अंगेज तौर पे आप लोगों ने Redmi Note 13 Pro को एक भारी अक्सरियत से पिक किया है। इवन तो मेरे एनालिसिस के मुताबिक तो इन्फिनिक्स Zero 40 ज्यादा पॉइंट्स ले रहा है, फिर भी हमारे लिए रिव्यू स्पीक के कम्युनिटी का ओपिनियन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी पॉइंट्स टेबल में इंक्लूड कर देते हैं। लेकिन इसके बाद भी इन्फिनिक्स Zero 40 की 2 पॉइंट्स की लीड है। एंड ऑनेस्टली आई एम नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि इन्फिनिक्स आजकल बहुत ही अग्रेसिव किस्म के फीचर सेट और प्राइसिंग पॉइंट्स और इनोवेशंस अपने फोन्स के अंदर ला रहा है। तो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूं कि इन्फिनिक्स यहाँ जीत गया है। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप भी हमारा ये पॉइंट्स टेबल अपनी प्रेफरेंसेस के मुताबिक फिल आउट करके एक विनर सेलेक्ट करें, और फिर इन दोनों फोन्स में से अपनी चॉइस मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अपना फैसला करने में काम आएगी। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।